प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवनों से उसे महिमा मिले। शैतान का बहुत पुराना एक तरीका है दोस्तों। वो तरीका क्या है कि वो हमें इस संसार की नाशवान चीज़ें दिखा के हमसे हमारी अमर चीज़ का नुकसान कर देता है। ये कहानी शुरू हुई थी अदन की वाटिका में, जहाँ उसने हमें इस शरीर के लिए एक फल खाने का दिया जो कि नाशवान शरीर था, और हमसे हमारी अमर आत्मा का नाश करवा लिया। और आज भी संसार में शैतान वही कर रहा है। वो हमसे हमारी अमर आत्मा के बदले में हमें संसार का सारा वैभव दिखा रहा है। और आज कहीं ना कहीं मनुष्य इस वैभव के पीछे, इस शरीर के पीछे इतना भाग रहा है कि हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी आत्माओं को शैतान को हैंड ओवर खुद ही कर दिया है दोस्तों। उसे तो आजकल ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि संसार एक दूसरे से इतनी कंपटीशन लगा के बैठा हुआ है कि इस कंपटीशन के चक्कर में खुद ही बहुत से लोगों ने अपने आप को उसको हैंड ओवर कर दिए हैं। और अब संसार का वैभव के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो हमारे हाथों में है उसमें ही पूरी दुनिया है। उसमें खाने की चीज़ें हैं, उसमें पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, उसमें शॉपिंग करने की चीज़ें हैं, उसमें हर पूरी दुनिया ही उसमें है। उसमें एंटरटेनमेंट है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और शैतान का दूसरा परीक्षा जिसमें उसने कहता है कि तुम मेरी आराधना करो और मैं तुम्हें संसार का सारा वैभव दे दूंगा। आज वो अपने इस मकसद में लगभग कामयाब हो चुका है। चंद लोग हैं जो उसके हाथ में अब तक पड़े नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईश्वर के भय में जीवन जी रहे दोस्तों। और ऐसे लोगों को ज़्यादातर करके लोग या तो पागल, या तो ज़्यादा ही होशियार, या तुम दुनिया से ज़्यादा अलग है क्या, इस तरीके के अलग अलग शब्दों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। और बहुत से लोगों को तो यही पता ही नहीं है कि अनंत जीवन क्या है, और ये महिमा की देह क्या है, ये ग्लोरियस बॉडी क्या होती है, ये स्वर्ग का राज्य क्या है, ये सब बातें कुछ पता ही नहीं है। उनको लगता है, एक ही डायलॉग वो मारते हैं कि ईश्वर दयालु है, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमको बचाएंगे। वो आपको नहीं बचाएंगे, वो आपको ऑलरेडी बचा चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्क है। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन ही हम सबको बचाने के लिए ही हुआ था। वो हमको ऑलरेडी बचा चुके हैं, लेकिन वो हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने के लिए जो चीज़ें हमारे पास चाहिए उनके तरफ से वो सब चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे कि अभी बहुत से लोग जानते हैं 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम हुई, तो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम में टीचर की तरफ से 20-20 मार्क्स सभी बच्चों को दिए गए। वो होशियार बच्चे रहो या भोंदू बच्चे, ये स्कूल वालों ने अपने तरफ से जो उनको करना चाहिए था उन्होंने कर दिया। लेकिन बच्चों को भी पास होने के लिए कम से कम 15 से 20 मार्क लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कहते हुए बैठ गए कि टीचर ही हमको पास कर देंगी क्योंकि टीचर बहुत दयालु है, तो दोस्तों ये नहीं होगा। आपको कम से कम अपने पास के लिए 15 से 20 मार्क लाना ही पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे शायद कि हमको पूरी तरीके से पापमय जीवन जीते हुए ये कहना सही नहीं है कि प्रभु हमें बचाएगा। प्रभु हमें ऑलरेडी बचा चुके हैं। वो वाला पार्ट 20 मार्क अपने तरफ से देने का जो काम है वो प्रभु ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा काम इस पार्ट का है, उस पार्ट का प्रभु का कोई रोल कॉल अब नहीं है। उन्होंने अपने तरफ से जो कुछ भी देना था अब दे चुके। अब हमको सिर्फ जो दिया गया है उसके अनुसार अपने आप को आगे लेके जाना है। लेकिन जो दिया गया है उसके अनुसार उसके आगे हम जाना ही नहीं चाहते हैं, तो जो आप ही बताइए कि दूसरे आगमन में यीशु आपको कैसे लेके जाएंगे। सबसे पहले तो हमको भविष्यवाणियों पे ध्यान देना है। बाइबल को अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे और बाइबल यदि आपने पढ़ा होगा तो बाइबल क्या है, प्रभु बाइबल कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की योजनाओं का खजाना है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो योजनाएं बनाई थी उन्हीं योजनाओं को लिख के उन्होंने इसमें हमको दिया है। और भविष्यवाणियों के द्वारा हमें बताया गया है कि हाँ वो भविष्य में हमारे लिए क्या करेगा, या भविष्य में हमारे लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। इस नाशवान शरीर के लिए नहीं, इस अमर आत्मा के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं, यही उसने हमें बताया है।
तो हमारा अब जो प्रार्थना का सब्जेक्ट होना चाहिए, अब जो हमारे बच्चों के साथ डिस्कशन का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो तो ये होना चाहिए कि मर के जी उठने के बाद जो शरीर यीशु मसीह को मिला था महिमा की दे, वही शरीर क्या आपको और मुझे मिलेगा? क्योंकि मर के तो जी उठना दोनों को भी है, अच्छे लोगों को भी और पापी लोगों को भी। शरीर दोनों को भी पहनाया जाएगा, लेकिन दोनों का शरीर अलग होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, जो बार बार मैं अपने बच्चे में बताती हूँ, लाजरस का उदाहरण, और वो अमीर व्यक्ति का। दोनों जी उठे, एक को ग्लोरियस बॉडी मिली जो आदम के गोद में था, और एक को नॉर्मल जो आपके मेरे पास बॉडी है वैसी बॉडी मिली। लेकिन वो भी बॉडी में एक अच्छी चीज़ पर डाल देगा, ये जिंदगी भर जलते रहेंगी पर जलेंगी नहीं। इसे आग में डाला जाएगा पर इसके कीड़े मरेंगे नहीं। ये सब बातों को हम इतना हल्के में, इतने मजाक में लेते हैं कि शारीरिक इच्छाओं को हमने ऊपर इतना हमने हावी कर दिया है कि हम इस नर की अग्नि से जब तक हमको डर नहीं लग रहा है। हमको ईश्वर के न्याय के समय भी डर नहीं लग रहा, न्याय का भी भय नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि उन्होंने जितों को जो कुछ भी दिया उसका उनका न्याय भी किया, और जब न्याय किया तो बहुत भयानक न्याय किया। क्योंकि इसका एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि हम जो लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल तरीके से अपने आप को अलग कर दिए हैं कि हम मर के जी उठेंगे। हमको लगता है बस एक प्रार्थना करते रहो और हम सब जाएंगे। दोस्तों नहीं जाएंगे। मैं फिर बताती हूँ, स्वर्ग का राज बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मास्टरपीस जगह है। तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया, मैं फिर बताती हूँ, यदि आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते जो आपकी क्वालिटी का नहीं हो, तो ज़रा सोचिए आप ईश्वर के राज्य में जाओगे और आप ईश्वर की क्वालिटी की नहीं, तो ईश्वर आपको बर्दाश्त करेगा क्या? मेरे ख्याल से ये नहीं हो पाएगा। आप मनुष्य होते हुए, नाशवान होते हुए, आपके घर में इतनी टर्म और कंडीशंस हैं, वो तो अमर है, ताकतवर है, ज्ञानी है, शक्तिशाली है, प्रज्ञावान है, असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। तो क्या लगता है आपको कि ये पॉसिबल है? सबसे पहले तो मेरे आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, 40वें में सबसे पहले इस बात का मनन चिंतन करो, इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या है महिमा की देह, क्या है स्वर्ग का, परमेश्वर का पवित्र नगर, क्या है स्वर्ग का राज्य, कहाँ है पवित्र सिंहासन। वो दुनिया का अंत जब होगा तब होगा, लेकिन सबसे पहले तो हमें वो चाहिए कि प्रभु हमें चुन ले। हम क्यों अपने आप को उस अंतिम दिन के लिए रुका के रखे हैं संसार में? क्यों? और हम इस संसार में बहुत जीना चाहते हैं, बहुत जीना चाहते हैं। ऐसा क्या नया हम कर रहे हैं जिसके लिए हम जीना चाहते हैं? दोस्तों मेरे को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं हर मनुष्य को देखती हूँ, कुछ भी नया नहीं है। मोबाइल देखने वाला मोबाइल देखते जा रहा, टीवी देखने वाला टीवी देखते जा रहा, खाने वाला खाते ही जा रहा, बनाने वाला बनाते ही जा रहा, घर सफाई करने वाला घर सफाई करते ही जा रहा, नौकरी करने वाला नौकरी करते ही जा रहा, बटोरने वाला बटोरते ही जा रहा, बटोरते ही जा रहा, बोने वाला बोते ही जा रहा। सब कुछ इस शरीर के लिए ही प्लानिंग हो रही है। इस सब प्लानिंग के बीच में हमने हमारे इस टेम्पररी शरीर के चक्कर में परमानेंट अमर आत्मा की कहानी को टोटल भुला चुके हैं। दोस्तों हम लोग ये जानने की हम सबको आज क्यों हमारे बच्चे, हमारे परिवारों में ये इतना भयानक पाप का रूप ले लिया है मोबाइल ने, क्योंकि हमारे बच्चे पूरी तरीके से इस आत्मा की कहानी को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको बचपन से सब बातें बताई ही नहीं हैं। उन्हें जो संसार वो देख रहे हैं, जो संसार में हो रहा है उसके हिसाब से वो जीवन जी रहे हैं, और जो संसार में हो रहा है, संसार में देख रहा है, वो उनकी नज़र में गलत है ही नहीं, पाप है ही नहीं। क्योंकि पाप के बारे में तो बाइबल में लिखा है, और बाइबल हमको कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा। साल में एक आधी बार कोई अच्छा प्रचारक आता है जो हमें बाइबल एक्सप्लेन करता है, लेकिन बाकी दिन ये तो आत्मा का भोजन है। क्योंकि यीशु ने कहा प्रतिदिन प्रार्थना करो, प्रतिदिन। इसका मतलब क्या है? हमको रोज इस आत्मा की कहानी के बारे में जानना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया, आपको तकलीफ आई और कल आप अच्छे हो गए तो सब भूल गए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो अपने आप को और अपने परिवार को इसी आत्मा की कहानी के बारे में बताइए। मैं पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ इन वीडियो के माध्यम से, प्लीज़ घुटने पे आ जाइए,
यदि आप नहीं चाहते कि आने वाले समय में आपके बच्चे हैवानों को जैसी हरकतें करें। बाइबल का लिखा हुआ कहीं टल नहीं सकता। आप बाइबल पढ़ लीजिए। प्रभु ने कहा धन्य है वो जो गर्भ जिसने बच्चा नहीं जन्मा, धन्य है स्तन जिसने दूध नहीं पिलाया। क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि आने वाले बच्चे इस तरीके के होने वाले प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु ने नए नियम में कहा कि हो सके तो मनुष्य शादी भी ना करे, अगर वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है तो। और मेन सबसे बात यह है कि प्रभु ने ऑलरेडी शादी संस्कार दिया है हमको, ताकि हम व्यभिचार ना करें। यदि हमें लगता है कि हमें कोई स्पेशल चाहिए तो बाकायदा हमको प्रभु ने शादी दी है कि तो अपने पति से शादी कर ले और अपना जीवन स्पेशल तरीके से बिता। उसके बावजूद भी आप हर जगह पाप का बोलबाला है। एक ऐसी अंधकार में संसार में हम जी रहे हैं जिसमें हमारा कोई रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हम जीना चाहते हैं। ऐसा कोई काम हम उसमें रोज उठ के नहीं कर रहे जिससे हमें इस बात पे विश्वास हो जाए कि हम 101% परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जिस राज्य के बारे में प्रभु ने सुसमाचार की शुरुआत में ही बताया, उस राज्य के बारे में कितने मसीह लोग हैं जो अपने घरों में आज मनन चिंतन करते हैं। ये 40वां बहुत अच्छा समय है जब आप उस नगर के बारे में बताइए, उस नगर के बारे में जानकर, क्योंकि प्रभु कहता है मैं एक नया नगर बनाऊंगा। तब वहाँ उस नगर का भी नया नाम है, ईश्वर का भी नया नाम है, यीशु मसीह का भी नया नाम है। ये सब पुरानी चीज़ें बीत जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, आप में वो क्वालिटीज़ है जब आपके ऊपर प्रभु उस नए यरूशलेम का नाम प्रकट करेगा, ईश्वर का नाम प्रकट करेगा, अपना खुद का नाम प्रकट करेगा? क्या लगता है आपको? ऐसा आप क्या कर रहे हो उस आत्मा की जिंदगी के लिए जो प्रभु आपको उस नए नगर में, उस नए यरूशलेम में ले जाएगा और आपके ऊपर और अपने पिता और अपना नाम प्रकट करेगा? बहुत मुश्किल समय पे आज हम जी रहे हैं दोस्तों, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने बाइबल को सीरियसली पढ़ा ही नहीं है, हमने बाइबल को सीरियसली सुना नहीं है। हाँ दोस्तों, हमने उसे ध्यान से सुना नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा अध्याय 3 पद संख्या 3 एक बहुत सुंदर प्रचार यूहन्ना ने अब किया। उन्होंने कहा यरदन के आसपास किसमस प्रदेश में वह घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। काय के लिए? पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा, पाप क्षमा का बपतिस्मा नहीं, पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा। आज ये जो पश्चाताप है हमारे जीवन से कहीं ना कहीं फुर्र हो गया है। हमें हमारे कोई भी पाप लगता ही नहीं। हम हर बात को, इस बात को लेके ये कर देते हैं कि सब कर रहे करके हम भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सब कर रहे हैं अगर वो भी आप कर रहे हैं तो प्रभु सबको लेने नहीं आ रहा। जो लोग नहीं कर रहे उनको लेने आ रहा। तो संसार सब कर रहा और आप भी कर रहे, तो आप इसी संसार में उनके साथ रहने वाले हो, क्योंकि संसार कहीं ना कहीं प्रभु नरक की अग्नि में बदलने वाला है। तो उसी अग्नि में आप रहने वाले हो यदि आप संसार के साथ जाने वाला चाहते हो तो। लेकिन यदि आप उस राज्य में जाना चाहते हो जो ईश्वर का है, जो स्वर्ग से आने वाला है, उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो लोग कर रहे हैं, उसके अपोजिट आपको करना होगा। प्रभु ने हमें संसार की ज्योति कहा, संसार का नमक कहा, तो आपका और मेरा आचरण तो ज्योति के जैसा है ही नहीं। हम तो खुद अंधकार में हैं, हम तो खुद पाप का प्रमोशन कर रहे हैं। सब कर रहे करके मैं भी कर रहे। हमारे माँ बाप हमको कितना वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे, हमारी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। हमें मोबाइल लेके दे रहे, हमें गाड़ी लेके दे रहे, हमें महंगे महंगे कपड़े लेके दे रहे, हमारा हाई फाई बर्थडे मना रहे, हमारा फर्स्ट कम्युनियन को धूमधाम से। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा तो दिल एक छोटी सी चीज़ में जाकर अटक गया है, व्यभिचार में जाके अटक गया है, शारीरिक इच्छाओं में, लस्ट में जाके अटक गया है। हम अपने शरीर की इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम अपने शरीर की कमियों पे विजय नहीं पा रहे। तभी तो इतना गुस्सा आता, तभी तो इतना आर्गुमेंट्स हैं, तभी तो इतनी चिड़चिड़ाहट है। क्यों है? क्योंकि हम अपनी कमियों पे विजय नहीं पा रहे। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, यदि हम हमारी कमियों को स्वीकार कर ले तो कोई हमें उस बात को ये नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा, कोई किसी ने अगर मुझे काला कहा तो इट्स ओके, मैं काली हूँ,
किसी ने मुझे मोटा कहा था, मैं मोटी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे काला कैसे कहा तो जाके मैं उससे झगड़ा करना शुरू कर दूँ, ये गलत है। किसी ने मुझे मोटा कहा कि तो उससे जाकर झगड़ा करूँ, ये गलत है। हाँ, ये बात बिल्कुल से उसको कहने का कुछ अधिकार नहीं है, लेकिन फिर झगड़ा करने से तो कुछ नहीं होने वाला ना, वो तो 4 लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। और जब मैं ही खुद आगे वाले को जाके बोल दूँ कि भाई हाँ मैं मोटी हूँ, तो मेरे को मोटी बोल के हंसे, कब तक हंसेंगी वो? तो मैंने तो खुद ही स्वीकार कर ली मैं मोटी है करके। मैं काली हो गई, मैं स्वीकार कर ली, खुद ही बोलती। तो मैं कभी लोगों के सामने सर हीन भावना से अपने आप को देखूंगी नहीं। पश्चाताप के बिना आपका पाप स्वीकार अधूरा है। यदि आपको आपकी और मेरे लिए यीशु मसीह ने ऑलरेडी पाप स्वीकार के लिए एक बहुत बड़ी क्षमा के लिए अपने तरफ से 20 मार्क देके उस बलि को खत्म कर दिया है, लेकिन पश्चाताप वो मार्क 15 मार्क है, वो 20 मार्क है जो आपको पासिंग के लिए जरूरी है। प्रभु ने भी कहा ना, किसी ने 30, किसी ने 100 गुना, किसी ने 60 गुना, किसी ने 30 गुना लाए। ये वही पॉइंट है। पश्चाताप ये वही है कि आप कितने परसेंटेज अपने आप को बदलते यीशु मसीह के लिए, संसार के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए आप अपने आप को कितना बदलते। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा ईश्वर जिसने हर मनुष्य के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, ऐसे ईश्वर के लिए आप अपने आप को पश्चाताप करके कितने परसेंट में बदलते, 100% में, 60% में या 30% में, ये आपके ऊपर है। लेकिन पास अगर चाहिए होना है आपको उस 20 मार्क के साथ साथ, तो आपको ये एक्स्ट्रा के मार्क लाने ही पड़ेंगे। यदि आपने ये एक्स्ट्रा के मार्क्स जो आपको मेहनत करके लाने हैं नहीं लाए, तो वो 20% जो आपको टीचर्स स्कूल से देते हैं वो व्यर्थ और व्यर्थ हो जाएंगे। वैसे ही यदि आपने ये 30%, 60%, 100% फल नहीं लाए पश्चाताप में करके, तो प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान आपके लिए और मेरे लिए व्यर्थ और व्यर्थ हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये बात सारे यूथ को समझ में आए। स्पेशली 20% मार्क टीचर की तरफ से आपको दिए गए हैं, लेकिन उससे आप 100% पास होंगे इसकी गारंटी नहीं है। ये टीचर का आपके लिए किया गया एक भला काम है जो टीचर के हाथ में था, उसने कर दी। स्कूल के हाथ में था, उन्होंने कर दी। लेकिन अगर आपको पास होना है तो आपको कम से कम 15 से 20 मार्क लाना ही होगा, वरना अन्यथा स्कूल के द्वारा, टीचर के द्वारा किया गया ये भला काम आपके जीवन में कोई फल नहीं ला पाएगा, कोई भला काम साबित नहीं होगा। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा पाप स्वीकार करने के उपदेश में पश्चाताप बहुत जरूरी है। पश्चाताप का मतलब है कि हम जो पापों से हमें क्षमा मिल चुकी है वो पाप हम नहीं करें। तो हमें कौन कौन से पापों से क्षमा मिल गई है यीशु मसीह के द्वारा? हमें क्रोध से क्षमा मिल गई है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें झूठ बोलने से क्षमा मिल गई है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें चोरी करने से क्षमा मिल गई है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हमें माँ बाप के आदर न करने से क्षमा मिल गई, तो हमें माँ बाप का आदर करना चाहिए। इन सब बातों के लिए हमको क्षमा मिल चुकी है, लेकिन मिलने के बावजूद भी यदि हम यही सब काम कर रहे हैं, उन 10 आज्ञाओं का उल्लंघन अपने जीवन में हम कर रहे हैं, तो आप ही मुझे बताइए कैसे आपके जीवन में यीशु मसीह का वो बलिदान काम आएगा। दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के अपने जीवन का आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत ही खराब है। वचन में हमें बताया गया है कि इज़राइल पूरी तरीके से लोगों से घिरा हुआ है, और जब इज़राइल चारों ओर से घिर जाए तो तुम क्या करो? विश्वास करो कि तुम्हारी मुक्ति पहले की तुलना में अब ज़्यादा निकट है। लेकिन मैं बहुत अफसोस की बात है कि मसीह परिवारों में ये समय इतना अच्छा जो 40वें का समय है, ये समय भी व्यर्थ है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस खाना छोड़ने में कर रहे हैं। बाकी वो अपने शरीर की किसी भी इच्छाओं को मारने में सक्षम नहीं है। ना तो वो मोबाइल छोड़ रहे हैं, वो ना तो टीवी छोड़ रहे हैं, ना वो नाचना गाना खाना पीना छोड़ रहे हैं। जो 40वें के पहले करते थे वही 40वें में भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप, प्रभु ने कहा जब धूला भी छुड़ जाएगा तो बाराती लोग क्या करेंगे? उपवास करेंगे। 40 दिन वही समय है जब हमारा धूला हमसे बिछुड़ गया है और हमको पूरी ईमानदारी से संसार को छोड़ के सिर्फ उपवास मतलब अपने ईश्वर के साथ हम वास करेंगे। उपवास, उप प्लस वास इक्वल टू उपरवास।
हमको उपवास करना है। उपवास करने का मतलब है कि हमारा हर समय 40वें में यीशु मसीह के उस मरण के बारे में हमें मनन चिंतन करना है, उस महिमा की देह के बारे में मनन चिंतन करना है, उस वो नगरी नई यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरने वाली है उसके बारे में विचार करना है। यीशु मसीह का लड़ाई और उसका राज्य और उसके बाद अंतिम न्याय, ये सब हमारे भविष्यवाणी, इस जो भविष्यवाणी प्रभु ने कही वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। वो अब हमारे लिए इतना मनन चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि जो जो प्रभु ने कहा वो कर दिया, सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है। जो जो भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं हुई है, हमारा टारगेट वो होना चाहिए, हमें उस पर मनन चिंतन करना चाहिए, ताकि जो गलतियाँ हमारे पूर्वजों ने की भविष्यवाणियाँ सुनने के बावजूद भी वही गलतियाँ सेम हम ना करें। उनको बताया गया था कि भैया तुम्हारे बीच में एक कुंवारी बच्चे को जन्म देंगी और वो ईश्वर का पुत्र होगा, वो गरीबों को उनके दुख तकलीफों से छुटकारा देगा। लेकिन देखिए अफसोस कितना है, किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। और आज हम भी वही कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी हुई है उसी के बारे में पढ़ पढ़ के ये तो हो चुका ना। यीशु मसीह आ गया, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जैसे जैसे संहिता पूरी हो चुकी है वैसे यीशु मसीह का आना, मरना, जी उठना, स्वर्ग में उतरना, ये पूरा हो गया। अब पूरा क्या होने वाला है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन, स्वर्ग का नगर, जो परमेश्वर का नगर, जो यरूशलेम से आने वाला है, जो सोने का है। ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल मनन चिंतन ही नहीं कर रहे, इतने हल्के में ले रहे, इतना हमारे बाइबल में एक एक चीज़ इतनी डिटेल में रखी है, मैं क्या कहूँ। बड़ा अफसोस की बात है दोस्तों, यहूदी लोग और मुसलमान लोगों के बच्चे 4 साल की उम्र से कुरान पढ़ते या तोरा पढ़ते, और 11 साल के होते होते उनके बच्चे पूरी तरीके से तोरा और बाइबल पढ़ लेते हैं, इवन उनको बाय हार्ट लर्न है। लेकिन हम 9 साल 9 से 5 से 6 साल जाते हैं क्लास में, मेरे क्लास से 5 साल जाते हो, और हमारे बच्चे 9 साल कैटेकिज्म करते, पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक। लेकिन हमारे बच्चों के पास कुछ भी आत्मिक भोजन नहीं है, कुछ भी आत्मिक ज्ञान नहीं है। अब इसके लिए हम किसको दोष दें मुझे नहीं पता, फादर को दे, माँ बाप को दे, टीचर्स को दे, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे बच्चों की आत्मा दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रही है। वो ईश्वर का नाम महिमा करने लायक कोई काम नहीं कर रहे, वो ऐसा कोई जीवन नहीं जी रहे जिससे उनकी ईश्वर को महिमा मिले। वो हर दिन प्रतिदिन अपने मन की इच्छा पूरी करने में लगे हुए, और वो इच्छा अगर पूरी नहीं हो रही तो वो हाइपर हो रहे, गुस्से में हो जा रहे। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, क्यों? सिर्फ उनकी एक जिद पूरी नहीं हुई करके। कंटिन्यू वो जिद है एक ही चीज़ की, वो है मोबाइल की। किसी को गेम खेलने के लिए माँ ने मना की तो, किसी को पढ़ाई करने को माँ ने बोली तो, किसी को दोस्तों के साथ फालतू की चैटिंग करने को मना की तो। कितना कमजोर हमने अपने बच्चों की आज आत्मा बना दी है दोस्तों। किसको दोष देंगे आप और मैं? माँ बाप को देंगे, पेरेंट्स को देंगे, फादर को देंगे, किसको देंगे? क्योंकि नुकसान तो कहीं ना कहीं आपका और मेरा ही हो रहा है। नुकसान तो कहीं ना कहीं ईश्वर का ही हो रहा है ना, क्योंकि उसकी आत्माओं का नाश हो रहा है। क्या लगता है आपको, जितने बच्चों ने सुसाइड किया उनमें से एक भी बच्चा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा दोस्तों? और यदि बच्चा स्वर्ग राज्य में नहीं करेगा तो उनके माँ बाप कैसे करेंगे? किसको मुंह दिखाने लायक है फिर माँ बाप, यदि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेके नहीं आ सके, उनकी अच्छे से परवरिश नहीं कर सके। पेट खिला खिला के पेट पालना बहुत बड़ा बात नहीं है। वो तो जानवर के बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और वो उनको खिला पिला के पेट भर भर के इतना बड़ा बना देते हैं कि वो आगे चल के खुद अपना पेट पाल सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं, बात है आपके संस्कार, आपकी परवरिश, क्या आप इस योग्य अपने बच्चे को बना पाए हैं कि उसने अपनी आत्मा को बचा लिया है और इस योग्य बना लिए है कि वो जाके और एक की आत्मा बचा सकता है। कि आपकी भी आत्मा गड़बड़ी है, आपके बच्चों की भी आत्मा गड़बड़ी है,
और आप जब आप लोगों की गड़बड़ी है तो किसकी एक की आत्मा आप कैसे बचाएंगे। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, शुरुआत से लेकर एंड तक। ये बाइबल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इच्छा क्या थी, उसमें कैसे विलंघन हो गया, उसे फिर से पूरी करने के लिए उसने क्या योजना बनाई, उस योजनाओं के लिए वो किस तरीके से भविष्यवाणियों के द्वारा हमसे बात करता था। यही पूरी बाइबल की कहानी है। यदि आप एक सच्चे मसीह हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपका एक बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि आपकी आत्मा बचनी चाहिए, साथ ही साथ में आपके बच्चों की और आपके परिवार की भी आत्मा बचनी चाहिए। इस संसार में हमने धन का ढेर लगा के रखा हुआ है और प्रभु कहता है हमारा अंत निकट है। इतना अफसोस है दोस्तों, एक यूहन्ना नाम का व्यक्ति आया जो बुढ़ापे में पैदा हुआ अपने माँ बाप के, और उसने मुश्किल से 6 महीने भी प्रचार नहीं किया और ईश्वर के नाम पे उसका गला कट गया। यूहन्ना ने सत्य बोला और सत्य के लिए उसका गला कट गया। और आज हम लोग सच बोलना ही नहीं चाहते, सच स्वीकार करना चाहते ही नहीं, क्योंकि हमारी कंपटीशन आजू और बाजू वालों के साथ है, अन्य समाज के साथ है। हम ईश्वर का भय खाते ही नहीं, हमें किसी में भी एक गट्स नहीं है कि हम सच को स्वीकार करें। और प्रभु कहता है सत्य को तुम स्वीकार करोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। सत्य यही है कि हम में कमियां हैं, हम पापी हैं, हम ईश्वर के नाम को हर दिन प्रतिदिन खराब कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हम प्रभु के बताए हुए वचनों के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे। प्रभु ने कहा जो मेरे सुसमाचार पर विश्वास करे और मुझ पर विश्वास करे उसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे क्या दो, बपतिस्मा दो। और हमने बपतिस्मा कब दिया है हमारे बच्चे को? 40 दिन में। तब तो उसने सुसमाचार सुना ही नहीं। जब उसने सुसमाचार सुना ही नहीं तो उसने यीशु मसीह पे कैसे विश्वास किया? लेकिन बपतिस्मा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ। चलो ठीक है, उसके बाद फिर एक मौका मिला, बच्चे को आपने फर्स्ट कम्युनियन दिए 4th स्टैंडर्ड में, तब तक उसको सुसमाचार पूरा पूरी बाइबल पढ़ के सुनाई क्या आपने? नहीं सुनाई। उसके बाद फिर उसको 9वीं क्लास में चले गए, आपने दृढ़ का संस्कार दिए। क्या अब भी आपके बच्चे ने जीवन में एक तो भी बार पूरी बाइबल पढ़ के निकाली है? आंसर है नहीं। जब आपने पढ़ा ही नहीं और सुना ही नहीं, जब आपने आज सुसमाचार सुना ही नहीं, तो आप यीशु मसीह पे कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि सुसमाचार सुनने से ही विश्वास आता है, उसको जो सुनाया जाता है वो ईश्वर का वचन है। मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, इस 40वें में जब समाज आज इतने ख़राब कंडीशन में है तो हमें कितना अपने आप को अलर्ट करने की दोस्तों जरूरत, हमें बहुत विनम्र बनने की ज़रूरत है, हमें बहुत अपने आप अपनी कमियों को स्वीकार करने वाला बनने की ज़रूरत है, हमें ईश्वर के नाम की महिमा करने के लिए जीना है। ये सोचना हमारा बहुत ज़रूरी हो गया दोस्तों, वरना ये जो है ऐसा ही चलते रहेगा दोस्तों। और यीशु मसीह हमारे सामने एक दिन आएंगे और अफसोस की बात है हम उस महान दिन को अपने आँखों से देखेंगे तो सही, लेकिन उस ईश्वर के साथ हम कहीं जा नहीं पाएंगे, वो हमें यहीं इसी संसार में छोड़ के चला जाएगा। मैं फिर आपसे कहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही मकसद है, और मकसद ये है कि हम अपनी आत्माओं को बचाएं, अपनी भी बचाएं और अपने परिवार वालों की भी बचाएं, और हो सके तो जितना भी हमें मौका मिले हम इस आत्मा की कहानी पे फोकस करें, क्योंकि ये अमर है, टेम्पररी नहीं है, ये 70-80 साल के लिए नहीं है, ये अनादि काल तक है, अनादि से अनंत है। तो ये जिससे निकल के आई है वो अनादि से अनंत है। जब कुछ नहीं था तब भी ये आत्मा थी, वही हमारे अंदर निवास करती है दोस्तों। ये आत्मा हमारे अंदर है करके ही हम जीवित प्राणी हैं। यदि ईश्वर आपके मेरे अंदर से ये आत्मा निकाल देगा तो शरीर की सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगी, शरीर का सारा गुस्सा, सारा घमंड, सारी लालचाएं, सारी इच्छा जो हमारे अंदर है, अच्छी बुरी जो भी है, वो सब के सब खत्म हो जाएंगी। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें और ईश्वर से सहायता मांगे, क्योंकि वो मनुष्य बन के इस संसार में रहा तो वो हमारी कमियों को जानता है, वो हमें इस कमियों में मदद देगा, सहायता देगा, ताकि हम अपनी कमियों पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग में विराजमान अनादिकाल से अनंत काल तक सनातन ईश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा सदा सर्वदा
हमारे जीवनों से होती रहे प्रभु। प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान कर मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के नाम पे प्रभु यीशु मसीह तू मनुष्य बन के संसार में रहा तो हमारी कमियों को जानता है। प्रभु हमें हमारे कमियों पे विजय दिलाने के लिए हमारी मदद कर, सहायता कर, ताकि हम एक ऐसा जीवन जिए जिससे हम तेरे नाम की महिमा कर सके, ना कि ऐसा जीवन जिससे हम तेरे नाम को दिन पे दिन खराब करें प्रभु जी। हम ज्योति की संतान है प्रभु जी, हमारा आचरण ज्योति के जैसा होना चाहिए। हम इस संसार के नमक है प्रभु जी। नमक क्या करता? नमक खाने में स्वाद लाता प्रभु जी। हमें हमारे आचरण से, अपने चरित्र से इस संसार में स्वाद लेके आना है प्रभु जी। हमें लोगों के भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से अलग दिखना है प्रभु जी, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि तुम भीड़ में भी पहचाने जाओगे। हाँ, हम भीड़ में भी पहचाने जाएंगे हमारे आचरण से, हमारे चरित्र से, हमारे कार्यों से। मेरे प्रभु मदद कर, सहायता कर। विशेष प्रार्थना प्रभु जी मैं बच्चों के लिए करती हूँ जो इस वक्त पूरी तरीके से अपनी कमजोरी के हाथों मजबूर हो चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं, निर्जीव चीज़ों के गुलाम बन गए हैं प्रभु जी। उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको इस गुलामी से निकालिए प्रभु जी, ताकि वो जीवंत ईश्वर की स्तुति आराधना कर सके, जीवंत ईश्वर की महिमा का कारण बन सके, जीवंत ईश्वर को जान सके और जान सके कि वो जीवंत ईश्वर ने उनके लिए भविष्य में क्या सुंदर सुंदर भविष्यवाणी करके रखी है। ऐसी महान भविष्यवाणी जिसकी कल्पना भी हमारे प्रार्थना और कल्पना से परे है प्रभु जी। मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी अपने बच्चों की, ताकि तेरे आगमन तक हम अपने आप को स्थिर बनाए रखें, दृढ़ बना रखें और उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें जब आप महिमा के साथ इस दुनिया में फिर से आएंगे। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान मेरे पिता आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर बहुतायत में शेयर कीजिए, आमीन।